HCF का आपसे पूछा गया है। तो अब HCF का सवाल करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है? हम ये कहते हैं कि हम इसके फैक्टर करेंगे, कहते हैं दुर्गा साहब या नहीं? हम कहते हैं कि हम इसके फैक्टर करेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है और एक संख्या सिर्फ 8 लिखी हुई है और इन दोनों का HCF पूछ रहा है। तो HCF कितने ही हो सकता है? आप कह सकते हैं 8 हो सकता है जी, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 इसके अलावा तो हो नहीं सकता। और मान लेते हैं ऑप्शन में सिर्फ 4 है, तो बेवकूफी होगी कि मैंने इस संख्या के फैक्टर करके अपना टाइम खराब किया। आप बताओ, जब एक बहुत बड़ी संख्या थी जिसके फैक्टर करने में भी मुझे नानी याद आ रही थी, लेकिन एक ऐसी संख्या थी जिसके 4 ही फैक्टर थे और उसमें से एक ऑप्शन में दिया होता है HCF में, तो वही उत्तर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इस संख्या को देखूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये a की क्यूब -1 का स्क्वायर है या नहीं? और a की क्यूब -1 को हम क्या लिख सकते हैं? a-1 और a² प्लस a+1, यानी ये इसका स्क्वायर है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि अगर ये स्क्वायर है तो या तो HCF यही हो सकता है, या a-1 का स्क्वायर हो सकता है, एक फैक्टर है, या फिर a² प्लस a+1 का स्क्वायर हो सकता है। आपने देखा कि जी a² प्लस a+1 एक फैक्टर दिया हुआ है, यानी यही उत्तर है इस सवाल का। मैंने पहले वाला देखा भी नहीं, देखना जरूरी भी नहीं समझा और उत्तर निकाल दिया। जरूरत तब पड़ती जब यहाँ पे ऐसा स्क्वायर के बिना होता एक ऑप्शन, तब तकलीफ होती। लेकिन एग्जामिनर पागल नहीं है, उसको पता है कि बच्चे को 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं, 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं। वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट करता है, वो जानबूझ के ऐसा कोई क्लू छोड़ता है ताकि बच्चा जल्दी सवाल को कर पाए। हमें एग्जामिनर के उस इंटेंशन को समझना है।